बचपन में जिसे नजरअंदाज किया जाता है वो बड़ा होकर क्या बनता है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और इस वीडियो में हम एक इग्नोर्ड चाइल्ड के दिमाग, उसके व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कॉन्फिडेंस, उसके रिश्तों और उसके पूरे अडल्ट लाइफ की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये कहानी किसी एक बच्चे की नहीं है। ये कहानी उन लाखों बच्चों की है जो बड़े होते हुए महसूस करते हैं कि वे कम महत्व के हैं, कि उनकी भावनाएं मायने नहीं रखती, कि उन्हें सुना नहीं जाता, कि उन्हें देखा भी नहीं जाता। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें रिकवरी है, हीलिंग है, अवेयरनेस है और उम्मीद भी है। चलिए शुरू करते हैं। बचपन में नजरअंदाज किए गए बच्चे की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को सबसे सरल शब्दों में समझना। एक इग्नोर्ड बच्चा यह सीखता है कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। एक हिस्सा वह जहां लोग दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, प्यार देते हैं, और दूसरा हिस्सा वह जहां वह खुद खड़ा है, अकेला। ऐसा बच्चा छोटी छोटी बातें भी दिल पर ले लेता है क्योंकि उसका दिमाग पहले ही यह मान चुका होता है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोलूंगा भी तो कौन सुनेगा? शायद मैं अच्छा नहीं हूं, इसीलिए मुझे इग्नोर किया जाता है। बचपन में बना ये लेंस, ये चश्मा, वह पूरी जिंदगी पहनकर चलता है। जब एक बच्चे को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, कोई उसे समझता नहीं, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई उसकी भावनाओं को वैलिडेट नहीं करता, तो बच्चा यह सीखता है कि वह दुनिया में अकेला है। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने डांटा नहीं, मारा नहीं तो गलत क्या किया, लेकिन बच्चा सिर्फ हिंसा से नहीं टूटता, वह उपेक्षा, नेग्लेक्ट से सबसे ज्यादा टूटता है। साइकोलॉजी कहती है कि नेग्लेक्ट एक इनविजिबल वुंड है, चोट दिखती नहीं लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि बचपन में मिले अनुभव दिमाग की वायरिंग को शेप कर देते हैं। इग्नोर्ड बच्चा खुद को 3 तरह से डिफाइन करने लगता है। 1, मुझे हमेशा लगता है कि मैं बोझ हूं। 2, मुझे लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूं। 3, अगर मैं बिल्कुल अच्छा बन जाऊं, परफेक्ट बन जाऊं, तभी कोई मुझे नोटिस करेगा। यह सोच उसके पूरे न्यूरो सिस्टम में बैठ जाती है। बच्चा हर जगह अप्रूवल ढूंढता है, हर जगह वैलिडेशन चाहता है, हर छोटी बात में खुद को दोष देता है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक लाइन में लिखी जाती है, मुझे प्यार पाने के लिए एक्स्ट्रा अच्छा बनना पड़ेगा। अब जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कई पैटर्न दिखते हैं। ए, ओवरथिंकिंग, छोटी बात भी उसे पहाड़ लगती है। वह लोग क्या सोचेंगे, यही सोचना उसकी आदत बन जाती है। बी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग हर चीज की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। घर में, काम में, रिश्तों में, हर जगह वे खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। सी, पीपल प्लीजिंग, वे ना तो ना कह पाते हैं ना बाउंड्रीज बना पाते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें लगता है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगा तभी मुझे प्यार मिलेगा। टी, फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का डर इतना गहरा होता है कि वे फैल ही नहीं करते, किसी को प्यार नहीं जताते, कोई अच्छा मौका नहीं पकड़ते। ई, सेल्फ डाउट, वे सोचते हैं मैं शायद लायक ही नहीं हूं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर बस एक सपना बनकर ही रह जाता है। बाहर की दुनिया नहीं, बोलने वाले लोग नहीं, डांटने वाले टीचर्स नहीं, ताने मारने वाले रिश्तेदार नहीं, उसे सबसे ज्यादा दर्द देता है घर का सन्नाटा, वो चुप्पी जिसमें उसके सवाल दब जाते हैं, वो साइलेंस जिसमें उसकी बातें खो जाती हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है बच्चे को मारना उतना खतरनाक नहीं जितना उसे अनदेखा करना, क्योंकि नेग्लेक्ट मैसेज देता है तुम मैटर नहीं करते। उसके लिए प्यार एक कंडीशन बन जाता है। वह मान लेता है कि प्यार फ्री नहीं मिलता, मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा, मुझे खुद को छोटा करना पड़ेगा, मुझे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग बर्थडे होकर 2 एक्सट्रीम में चले जाते हैं। आइदर वे ऐसे पार्टनर चुनते हैं जो उन्हें फिर से इग्नोर करे क्योंकि उनका माइंड यही फैमिलियर पैटर्न पहचानता है, और वे ऐसे रिश्ते में जाते हैं जहां वे खुद को पूरी तरह खो देते हैं।
सिर्फ प्यार पाने के लिए। यह बात बहुत दिलचस्प है। इग्नोर्ड बच्चे जब लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो खुशी नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग बैठी होती है, मुझे सेलिब्रेट करने का हक नहीं है। अगर आज खुश हुआ तो कल यह छिन जाएगा। शायद यह सक्सेस मेरी वजह से नहीं, लकी चांस है। उनकी सक्सेस को ओवरशैडो कर देता है उनका इनर क्रिटिक, वह आवाज जो कहती है तुम अच्छे नहीं हो, और यही आवाज उन्हें बढ़ने नहीं देती। इग्नोर्ड बच्चा बड़ा होकर एंग्शियस अडल्ट बन जाता है। उसे गलती से डर लगता है, उसे लोगों का मूड पढ़ने की आदत हो जाती है। वह हर जगह टेंशन ढूंढता है, उसे ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ता है, उसे हर बात पर्सनली लगती है, और सबसे दर्दनाक बात, वह अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वह हमेशा कहता है मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से वह टूटता जा रहा होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में सबसे ज्यादा चाहिए सुरक्षा, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। उन्हें चाहिए कोई ऐसा इंसान जो कहे तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। क्योंकि बचपन में उन्हें यह कभी सुनने नहीं मिला, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि अगर मैं शांत रहूं, अगर मैं कम बोलूं, अगर मैं कम मांगूं, अगर मैं कम दिखूं, तो शायद लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे, और यह हैबिट उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। हाँ, यह सच है कि इग्नोर्ड बच्चा बहुत कुछ झेलता है, लेकिन इसमें एक चमक भी होती है, एक अनोखी शक्ति। इग्नोर्ड बच्चा बड़ा होकर बहुत ऑब्जर्वेंट बन जाता है, बहुत एम्पैथेटिक बन जाता है, दूसरों के इमोशंस बहुत आसानी से समझता है, हर रिश्ते में लॉयल्टी दिखाता है, दूसरों को वही प्यार देता है जो उसे नहीं मिला। वह लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि इग्नोर किए जाने का दर्द कैसा होता है। हाँ, पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि नेग्लेक्ट ने उसकी पर्सनालिटी को शेप किया था, लेकिन अवेयरनेस उसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हीलिंग के कुछ पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। यन सेल्फ वैलिडेशन, खुद को कहना मेरी फीलिंग्स रियल है। 2 इमोशनल एक्सप्रेशन, जिन बातों को सालों से दबाकर रखा उन्हें लिखना, बोलना, स्वीकार करना। 3 बाउंड्रीज बनाना ना कहना सीखना, खुद को प्राथमिकता देना सीखना। 4 इनर चाइल्ड वर्क, अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को समझना, उससे बात करना, उसे हील करना। 5 हेल्थी रिलेशनशिप चुनना, उन लोगों से दूरी बनाना जो आपको इग्नोर करते हैं, उन लोगों को चुनना जो आपको सुनते हैं। 6 सेल्फ कंपैशन, अपने भीतर के क्रिटिक को शांत करना, खुद से प्यार करना सीखना। जब इग्नोर्ड बच्चा हील करना शुरू करता है तो वह दुनिया को खुद से डिफाइन करना शुरू करता है। वह समझता है कि मुझे सुना जाने का हक है, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं अच्छे रिश्तों के लायक हूं, मेरी आवाज मायने रखती है, मेरी इमोशंस भी वैलिड हैं। और जब वह यह समझ जाता है तो वह सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन जाता है। कंक्लूजन, इग्नोर्ड बच्चा सिर्फ एक विक्टिम नहीं होता, वह एक साइलेंट वॉरियर होता है, एक ऐसा इंसान जो अपने दर्द को छुपाकर दुनिया से मुस्कुराकर मिलता है, एक ऐसा इंसान जो सबको समझता है पर खुद को रेयरली समझ पाता है। लेकिन अवेयरनेस, साइकोलॉजी और हीलिंग, इन 3 चीजों से वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कभी किसी कमरे में गए और खुद को छोटा महसूस किया, जो किसी रिश्ते में रहे और लगा कि वे ज्यादा मांग रहे हैं, जो किसी सक्सेस पर भी तारीफ एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो हमेशा सोचते रहे मैं लायक नहीं हूं। अगर आप भी कभी इग्नोर्ड चाइल्ड रहे हैं तो यह सच याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बस अनसुने रह गए थे। लेकिन आज पहली बार आप सुने जा रहे हैं।